हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 2। इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया या फिर हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जितने भी मैं क्वेश्चन कवर करूंगा पिछले एक साल के होंगे और रेलवे पैटर्न पे आधारित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश की हाई कोर्ट ने ये कहा है कि दलित शब्द जो है इसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो ऐसा कहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि जो दलित शब्द है इसका इस्तेमाल ना किया जाए। मध्य प्रदेश के जो अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है कमलनाथ। यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश का एक शहर है जो जिसका नाम है इंदौर। इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार। और भारत का जो दूसरा सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2019 है वो अभी भी लॉन्च किया गया 4 जनवरी 2019 को। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 कब लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है 4 जनवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर किया है सभी वन लाइनर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो अगला पार्ट लाऊं वो ऑप्शन के साथ लाऊं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हों, तो आप जैसा चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगला पार्ट वन लाइनर हो या ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन ये है दूसरा कि कचरा मुक्त शहरों के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त शहरों के लिए जो कार्यक्रम शुरुआत किया गया उसका नाम है स्मार्ट स्टार रेटिंग। दूसरी बात, जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है इसको कराता है हर साल या जारी करता है अर्बन सैनिटेशन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो कि वर्तमान में अर्बन सैनिटेशन एंड हाउसिंग अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनका नाम है हरदीप पुरी। इसके अलावा स्वच्छ एवं पेयजल मंत्री हैं उमा भारती। वाटर रिसोर्स, गंगा रिजुवेनेशन, रिवर डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 25 जनवरी को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे। दूसरी बात, जनवरी में मनाया जाता है एक और इम्पॉर्टेंट डे जो मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट जो दिवस हैं हम आपको बता दें। 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य की महिला इमाम ने भारत में पहली बार नमाज पढ़कर इतिहास रच दिया। तो पहली बार जो कि इमाम हैं ये पढ़ी हैं केरल की, जिनका नाम है जमीदा। और केरल में जो 2018 में बाढ़ आई थी उसमें जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन मदद, सॉरी, इंडियन आर्मी द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। और इंडियन नेवी द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन मदद। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, तो आपको याद रखना है कि केरल में जो बाढ़ आई थी उसमें इंडियन आर्मी ने जो बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था तो आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सहयोग और इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन मदद। और केरल ही वह राज्य है जिसमें 2018 में निपाह वायरस का प्रकोप फैला था। और केरल ने 2018 में अपना जो ऑफिशियल फ्रूट है वो डिक्लेयर किया है कटहल को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है पिनियारी विजयन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने किस योजना को विस्तार देने के लिए लघु वित्त बैंक को और भुगतान बैंकों को जोड़ा है। तो ये ऐसा किया है अटल पेंशन योजना के लिए। एक और योजना है इससे मिलती जुलती, उसको भी आपको याद रखना, अटल आयुष्मान भारत योजना। तो अटल आयुष्मान भारत जो योजना है वो संबंधित है स्वास्थ्य से। और इसके अंतर्गत जो अटल आयुष्मान भारत योजना है, भारत का जो पहला जन औषधि मेडिकल स्टोर खोला गया है वो खोला गया पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2018 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 26 जनवरी 2018। तो 26 जनवरी 2018 के जो मुख्य अतिथि थे वो थे 10 आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 26 जनवरी जो कि 2019 में
जो 19 में मनाई जाएगी, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो 26 जनवरी 2019 को जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो अगर क्वेश्चन 2018 का पूछा जाए तो ये इसमें आए थे आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और 2019 में जो 26 जनवरी मनाई जाएगी अभी अभी, उसमें मुख्य अतिथि होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। जो आसियान देश हैं इसका मेंबर भारत नहीं है, जो भारत है वो बिमस्टिक का मेंबर है, सार्क का मेंबर है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भारत आसियान का मेंबर है या नहीं, तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है। इसमें जो टोटल दो देश हैं वो हैं 10। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डे के विकास और उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किया है? तो ये किया है 3400 करोड़ रुपए। एक बात और, वर्तमान में जो एविएशन मिनिस्ट्री यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं सुरेश प्रभु नागरिक उड्डयन मंत्री के अलावा कॉमर्स मिनिस्टर तथा इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं। और वर्तमान में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं उनका नाम है गुरु प्रसाद मोहपात्रा, और जो रेलवे के चेयरमैन हैं उनका नाम है BK यादव। और अभी अभी भारत का 100वां और सिक्किम का पहला एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है पेक्यांग एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का 100वां और सिक्किम का पहला जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम है पेक्यांग एयरपोर्ट। दूसरी बात, जो आगरा एयरपोर्ट है उसका नाम बदल दिया गया, तो आगरा एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया दीनदयाल एयरपोर्ट। बरेली एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया नाथ नगरी, और छत्रपति साहू जी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में, तो उसका नाम रखा गया छत्रपति साहू जी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें महाराज शब्द जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 30 जनवरी 2018 को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन, 2018 में प्रस्तुत बजट में कब तक किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये ऐसा कहा है सरकार ने 2022 तक कहा है कि किसानों की जो आय है उसको डबल कर दिया जाएगा। जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं उनका नाम है राधा मोहन सिंह, फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री हैं रामविलास पासवान। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कृषि से संबंधित है, और भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं या पिता कहे जाते हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, 2018 के प्रस्तुत बजट में अगले 3 सालों में सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में कितनी नौकरियां देने का बात कही गई है? तो ये कहा गया 70 लाख नौकरियां देगा भारत सरकार अगले 3 सालों में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 2018 के बजट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अब तक कम से कम 10 एग्जाम से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो जो राष्ट्रपति की सैलरी है उसको कर दिया गया बढ़ाकर 5 लाख, उपराष्ट्रपति की 4 लाख और राज्यपाल की 3.5 लाख। तो ये फिगर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एकल रनवे वाला सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन बन गया? तो पूरी दुनिया में जो एकल रनवे यानी कि सिंगल रनवे का सबसे ज़्यादा बेस्ट हवाई अड्डा जो बन गया है वो बना है भारत का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। और जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में, इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका जो नया नाम रखा गया है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो शिवाजी के बाद महाराज शब्द को जोड़ दिया गया है। इसके अलावा एक और आपको एयरपोर्ट याद रखना है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर महामस्तक अभिषेक उत्सव का आयोजन मनाया? तो जब महामस्तक अभिषेक उत्सव है ये मनाया था कर्नाटक के शहर हसन जिले में, कर्नाटक के हसन जिले में। दूसरा क्वेश्चन, अभी भी एक एग्जाम हुआ था UP वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था उस एग्जाम में कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति यानी कि 14th नंबर के। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को स्पेस सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री इनका नाम HD कुमारस्वामी, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री उनका नाम है G परमेश्वर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है वाजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 15,
100% एलईडी प्रकाश वाला पहला रेल क्षेत्र कौन बन गया है? तो ये बन गया है दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय है सिकंदराबाद, तेलंगाना। तो 100% एलईडी से प्रकाश से चलने वाला जो रेलवे जोन है वो है दक्षिण मध्य रेलवे जोन, जो कि हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद, तेलंगाना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसकी जो स्टाफ होंगी वो 100% महिलाएं होंगी, तो ये बन गया है भारत का मटुंगा एयरपोर्ट, जिसका जो स्टाफ होगा, सॉरी एयरपोर्ट कह रहे हैं, रेलवे स्टेशन। मटुंगा जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसका जो स्टाफ होगा वो 100% महिलाएं यानी कि वोमेन होंगी। दूसरी बात, अभी अभी जो रेलवे है इसने एक ट्रेन लॉन्च किया है जिसका नाम है, चलाया है, ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 जो है भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है, यानी कि इंजन रहित ट्रेन है, और ये भारत की सबसे तेज ट्रेन है। और जो ट्रेन 18 है ये चलेगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से दिल्ली तक के बीच। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि ट्रेन 18 कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ट्रेन 18 चलेगी दिल्ली से वाराणसी के बीच। और ट्रेन 18 को बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, और जो रेलवे के चेयरमैन है उनका नाम है BK यादव, विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार हेतु गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो गूगल पे 2018 में CCI, जिसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ने जुर्माना लगाया था 139 करोड़ रुपए का। और ये जो गूगल कंपनी है ये अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन टेक जायंट कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है वो है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, USA में। और गूगल के जो CEO हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचाई। और गूगल के जो फाउंडर हैं उनका नाम है लारी पेज और सर्जी ब्रिन। गूगल की एक सोशल साइट थी जिसका नाम था गूगल प्लस। तो गूगल प्लस जो कंपनी है इसको गूगल ने 2018 में बंद कर दिया है। दूसरी बात, गूगल का एक पेमेंट ऐप था जिसका नाम था तेज ऐप। तो तेज ऐप का जो नया नाम रखा गया वो रखा गया है GPay यानी कि गूगल पे। एक क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में आपको और याद रखना है, जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरल में, वो भारत का पहला और भारत के साथ साथ विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो कि चलेगा 100% सोलर पावर से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पड़ता है केरल में, वो चलेगा 100% सोलर पावर से। ये ऐसा बना है पूरी दुनिया का पहला एयरपोर्ट। इसके अलावा जो दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश है, उसका जो दीव शहर है, दीव शहर जो दिन में चलेगा वो चलेगा 100% सोलर पावर के दम पे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्लास्टिक मॉडलिंग सुविधा की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की गई है हरियाणा के करनाल शहर में। और जो हरियाणा का करनाल शहर है इसमें यहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है। और हरियाणा का एक शहर है सोनीपत। तो सोनीपत में बनेगा वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में फैले जापानी इंसेफ्लाइटिस अथवा दिमागी बुखार के रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जापानी इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए अभियान चलाया उसका नाम है दस्तक अभियान। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और यहाँ के में एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद शहर का नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया प्रयागराज। और 2019 में 15 जनवरी से जो अर्ध कुंभ का मेला लगेगा वो लगेगा प्रयागराज में संगम के तट पे। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राम नाईक। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौराहा पड़ता है जिसका नाम था हजरतगंज चौराहा। तो हजरतगंज चौराहे का अब नया नाम रख दिया गया है अटल चौक। इसके अलावा और हम कुछ इंपॉर्टेंट जगह बताते हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। हजरतगंज चौराहे का नाम बदल दिया के नया नाम रखा गया अटल चौक। इसके अलावा देवधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो कि झारखंड में, तो उसका नया नाम रख दिया गया है अटल बिहारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा गुजरात में एक था साबरमती घाट, तो साबरमती घाट का नाम रख दिया गया अटल घाट। अगला क्वेश्चन,
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं वो है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, जिनकी जो टोटल संपत्ति है वो है 177 करोड़। और दूसरा क्वेश्चन ये, इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं वो थे त्रिपुरा के माणिक सरकार। लेकिन वर्तमान में जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं वो माणिक सरकार नहीं है, अब नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देव। और ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इनका किस पार्टी से संबंध है? तो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी का नाम है उसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं TDP। और जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी है अमरावती, और अमरावती को बनाएंगे चंद्रबाबू नायडू जस्टिस सिटी। और आंध्र प्रदेश में ही बनेगा भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय, और आंध्र प्रदेश में बनेगी गेमिंग यूनिवर्सिटी। आपको 3-4 विश्वविद्यालय याद रखने हैं जो कि 2018 में नए बने हैं। भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है, रेलवे यूनिवर्सिटी, वो बना है बड़ोदरा गुजरात में। और भारत का जो पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी कि स्पोर्ट्स का विश्वविद्यालय है वो बनेगा मणिपुर में। और भारत का पहला जो जनजाति विश्वविद्यालय है वो बनेगा आंध्र प्रदेश में। और भारत का जो पहला गेमिंग यूनिवर्सिटी है वो भी बनेगा आंध्र प्रदेश में। और भारत का जो पहला वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी बनेगा वो बनेगा सोनीपत हरियाणा में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जल मिट्टी रथ यात्रा को दिल्ली स्थित इंडिया गेट से किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ऐसा किया है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह है गृह मंत्री और ये हैं लखनऊ से लोकसभा सांसद। दूसरी बात, जो इंडिया गेट है ये पड़ता है दिल्ली में, और इससे एक दूसरा मिलता जुलता है नाम गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, और मुंबई को कहते हैं 7 टापुओं का शहर, और मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का नया विषय शुरू करने की घोषणा की है? तो जो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम या कैरिकुलम है इसको शुरू किया दिल्ली की सरकार ने। इसके अलावा दिल्ली की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए एक मिशन चालू किया जिसका नाम है मिशन बुनियाद। तो ये मिशन बुनियाद और हैप्पीनेस कैरिकुलम दोनों चालू किए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। और दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो डिप्टी CM हैं उनका नाम है मनीष सिसोदिया, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन नंबर 22, मोदी केयर को ना कहने वाला भारत का कौन राज्य है? यानी कि क्वेश्चन ये है, जो मोदी केयर स्कीम है किस राज्य ने नहीं लागू किया है या नहीं चलाया है? तो ऐसा किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। मोदी केयर का दूसरा नाम है नामो केयर, और मोदी केयर क्या है? जो आयुष्मान भारत योजना है उसी को कहते हैं मोदी केयर। और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भारत का पहला जन औषधि केंद्र मेडिकल स्टोर खोला गया वो खोला गया पंजाब राज्य में। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ये पूछा गया था अभी भी, एक एग्जाम हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला जन औषधि केंद्र आयुष्मान भारत योजना स्कीम के तहत कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया पंजाब राज्य में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, यहाँ की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, और कलकत्ता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, बैंक ऑफ बड़ौदा किस देश में अपनी सभी शाखाओं को बंद करने का निर्णय लिया है? तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी जो शाखाएं दक्षिण अफ्रीका में थी वहां अपने सभी शाखाओं को बंद कर रहा है। दूसरी बात, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं वो होंगे मुख्य अतिथि 26 जनवरी 2019 के। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका जो मुख्यालय है वो है बड़ोदरा गुजरात में, और बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है इसका 2 अन्य बैंकों के साथ विलय यानी कि मर्जर हो रहा है। तो कौन सी 2 बैंकें हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, ये 3 बैंकें एक में मर्ज होने जा रही थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी 3 बैंकें मर्ज होकर एक नई बैंक बनेंगी या 3 बैंकों का विलय हो रहा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक जो है एक में विलय हो रही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अल्पसंख्यकों हेतु अंतरराष्ट्रीय, एक क्वेश्चन यहाँ से और आपको याद रखना है, जो 26 जनवरी 2019 के मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इसके अलावा जो 22 से 23 जनवरी को
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। तो उसके जो मुख्य अतिथि होंगे प्रवासी भारतीय दिवस के, वो होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, और 26 जनवरी के मुख्य अतिथि होंगे सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अल्पसंख्यकों हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला शैक्षिक संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के अलवर शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य के स्कूलों में गायत्री मंत्र को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो ये ऐसा किया गया हरियाणा राज्य में, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर खट्टर, और हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को शुरू किया है भारत और फ्रांस ने मिलकर। तो आपको क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। तो इस प्रकार से आज का पार्ट 2 के जो 25 क्वेश्चन हैं यहाँ पे हम समाप्त कर लेते हैं, और इसका जो पार्ट 3 यानी कि नेक्स्ट पार्ट है आपको कल सुबह 6 बजे एग्जाम फॉर्म अकेडमी पे मिल जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 2018 में प्रस्तुत बजट में कब तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि कब तक की सरकार का कहना है कि किसानों की आय डबल हो जाएगी, किस सन तक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। एक बात और, हमारे इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी कि ALP CBT 2 का पार्ट 3, तो उसमें क्या चाहते हैं कि हमारा फीडबैक देके बता दीजिए कि हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएं उसमें क्या इंप्रूवमेंट करें कंटेंट में, या फिर जो मैं वन लाइनर रखा हूं इसकी जगह ऑप्शन कर दूं, या फिर और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं हमारी आवाज़ में या किसी से रिलेटेड कोई भी आपको शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।